बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक के जो मामलात होते हैं इनमें कुछ बुनियादी एहतियातें जो दोनों तरफ से, अगर आप मुद्दई हैं तो भी, अगर आप मुल्ज़िम हैं तो भी आपको इसमें बरतनी चाहिए। अगर आप किसी भी सिलसिले में किसी शख्स को अपना चेक देते हैं तो आप उस पे उसकी तहरीर अमल में लाएं। अगर आप किसी को गारंटी के तौर पर चेक दे रहे हैं तो फिर आप उस चेक पर लिखें कि मैंने ये चेक जो है वो गारंटी के तौर पर दिया है। उस चेक की बैक पर जो उसके फ्रंट पर आप ये लफ्ज़ ज़रूर लिखें। पहले नंबर पर तो गारंटी में चेक देने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको चेक देना ही नहीं चाहिए। अगर आप गारंटी के तौर पर दे रहे हैं तो उस चेक पर गारंटी चेक लिखना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, अगर आप समझें कि आप अपना जो है वो अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, आप दरख्वास्त थाने में दे देंगे कि जी मेरी चेक बुक गुम हो गई है, तो इससे आपकी कोई बचत हो जाएगी, तो इससे भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर आप मुल्ज़िम हैं। अगर आपका ये चेक साबित हो जाता है कि आपने वाकई इस शख्स को चेक दिया है और उस पर सिर्फ़ आपके दस्तखत मौजूद होते हैं या रकम मौजूद होती है, इसके अलावा कोई तहरीर मौजूद नहीं होती, दो कि आप बेगुनाह हैं, तो फिर भी वो उसमें आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप पहले नंबर पर तो चेक किसी को दें नहीं। अगर आप चेक दे रहे हैं, जिस मकसद के लिए दे रहे हैं उसकी एक तहरीर अमल में लानी चाहिए। अगर चेक आपका गारंटी है तो उसी चेक पर लिख दिया जाना चाहिए कि ये चेक गारंटी है, ताकि उस चेक को गारंटी ही कंसीडर किया जाए। और इसके अलावा अगर आप मुद्दई हैं, आप किसी से आपने वाकई में रकम लेनी है और उस रकम की इवज़ आप उससे चेक ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसके आप उस पर सिग्नेचर लें। सिग्नेचर वो सही करता है या गलत करता है ये मैटर नहीं करते। अगर वो गलत सिग्नेचर करता है तो आप उसके शनाख्ती कार्ड पर से देख लें, उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी उससे लें कि वो सिग्नेचर जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक कर रहा है। जिसके अलावा अगर फिर भी वो नहीं करता तो इसमें कानून में इसकी गुंजाइश ज़रूर है कि वो उसके गलत सिग्नेचर भी चेक उसका है तो उसी के ही तस्वर होंगे। उसके बाद उसकी रकम जो है उसी के हाथों से फिलअप करवाएं जो आपने उससे लेनी है, या आपको जो रकम मतलूब है तो उसी के हाथों से वो रकम जो है वो फिलअप आप करवाएं। जिस तारीख पर आपने उससे वो रकम लेनी है, काबिल अदायगी डेट है, वो तारीख भी आप उसी के हाथों से फिलअप करवाएं। एक ही हाथ की तहरीर, सिग्नेचर, कलम एक ही होना चाहिए। इसके बाद जिस तारीख का वो चेक है उसी तारीख को उसकी मेमो लगनी चाहिए, चेक रिटर्निंग मेमो लगनी चाहिए उसी तारीख की। इसके बाद जब आपकी एफआईआर होती है, एफआईआर में एक इंतहाई जो बुनियादी चीज़ होती है, जब आप अपने या अपने गवाहान के 161 के बयानात लिखवा रहे होते हैं तफ्तीशी ऑफिसर को, तो उस वक्त आप ये तमाम तहरीर उसको लिखवाएं जो आपकी एफआईआर का हिस्सा होती है। तमाम एफआईआर की जो स्टोरी है कि मैंने इस शख्स को इस वजह से पैसे दिए थे और मैंने वो पैसे फ़लाँ जगह से लिए थे और फ़लाँ बैंक अकाउंट से निकलवाए थे और इस बंदे को दिए थे, या फ़लाँ इसको मैंने कोई चीज़ फ़रोख्त की थी उसकी रसीद ये है तो मैंने इसको दिए थे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके बयान 161 का ज़रूरी तौर पे हिस्सा होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके 161 के बयान में नहीं हैं, 161 के बयान में ज़्यादातर तफ्तीशी ऑफिसर सिर्फ यही बयान लिख देते हैं कि जी मेरे सामने जो है इसने गया, ये बैंक में गया और इसने वहाँ से चेक को मेमो लगवाई और चेक रिटर्न हो गया, तो ये चेक डिसऑनर हो गया है तो इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ये इतनी इनफ नहीं होती, इस पर सज़ा नहीं होती चेक में। इसमें ज़रूरी तौर पर चाहिए कि आपको जो है वो बयानात में ये ज़रूर चीज़ लिखवानी चाहिए कि मैंने किस मकसद के लिए इसको पैसे दिए, मैंने वो पैसे कहाँ से लिए और इसने मुझे उन पैसों की वापसी के लिए जो है वो ये तारीख मुकर्रर दी। और यही बयानात आपके जो हैं दूसरे जो चशमदीद गवाहान हैं उनके भी होना चाहिए और ये 161 की स्टेटमेंट में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो 161 की स्टेटमेंट और आपका बयान इन चीफ में कॉन्ट्रडिक्शन आने की सूरत में आपके केस पर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा आपका चेक चाहे 1 करोड़ का है, 50 लाख का है, जितना भी आपका चेक है, तो वो आप बंदे को गिरफ़्तार करवा देते हैं तो उससे आपके पैसे वसूल नहीं होंगे। इसके लिए आपको फ़ौरन तौर पर जो है
اس کو ریکوری کرنے کے لیے آپ کو آرڈر 37 ضابطہ دیوانی کے تحت ڈسٹرکٹ کورٹ میں ریکوری سوٹ بھی ساتھ میں ہی فائل کر دینا چاہیے، تاکہ آپ کی دونوں کارروائیاں، فوجداری اور دیوانی دونوں کارروائیاں چلیں اور آپ کی اس بندے کو سزا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسوں کی بھی وصولی ہو سکے۔ تو یہ چند بنیادی اور احتیاطیں ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ انتہائی کام کی چیزیں ہیں۔ تھینک یو۔